वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक क्या पदार्थ के बारे में स्टडी किया, उसके बाद में हमने आपको विलयन के बारे में पढ़ाया था, तो उसके रिकॉल करा देता हूँ। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें एक निश्चित अनुपात भी हो सकता है और एक अनिश्चित अनुपात में भी मिले भी होते हैं, जिसमें एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। तो ये आप विलयन होता है जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, और इनकी गुणता के आधार पर इनकी आप गुण को भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए प्रीवियस नोट्स जो हमने सेंड किया है उसको पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन ये भी एक प्रकार का मिश्रण का रूप है, ठीक है। और इसको किस तरह डिग्निफाई करोगे तो ये आप इसको देखना है। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, देखिए। सबसे पहले आपने ये देखिए फॉर्म्स देखा, ठीक है। फिर मिल्क देख रहे हो, फिर फॉग देख रहे हो, कोहरा। फिर साबुन डिटर्जेंट देख रहे हो, ठीक है। फिर ब्लड देखा आपने, फिर एरोजेल देखा, ओके। पेंट्स देख रहे हो, और फिर ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वे होते हैं जो प्रसाधन मतलब सौंदर्य के लिए सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये सब जितनी भी चीज़ें हैं तो ये कोलाइडी का उदाहरण हैं। तो यहाँ तो आपने कोलाइडी के बारे में एक देखा, लेकिन इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानेंगे? कोलाइडी विलयन क्या है। तो कोलाइडी विलयन जानने के लिए आपको विलयन के बारे में आना चाहिए। विलयन के लिए परिभाषा पिछली क्लास में दी गई है, आप उसमें जाकर देख लें और उसको दोहराते रहें। आज हम लोग इस कोलाइडी विलयन के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जब भी आप देखेंगे तो आपको मैंने पढ़ाया था मिश्रण के प्रकार। एक था समांगी मिश्रण, एक था विषमांगी मिश्रण, और अब इन्हीं से बनेगा कोलाइडी विलयन। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप इसको नोट कर लेंगे, बता रहा हूँ, जब समांगी कोई मिश्रण हो और विषमांगी मिश्रण हो के बीच एक ऐसा मिश्रण हो जिसके कण में समान रूप से फैले हुए हों, अर्थात उसमें एक कणों का साइज एक फिक्स साइज हो, जितने भी कण हों ना। जब फिक्स साइज होंगे तो एक लूदी टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा, एक गाढ़ा सोल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो इसमें तुम कैसे लिखोगे? समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक ऐसा मिश्रण जिसके कण विलयन में एक समान रूप से फैले होते हैं, उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। और इनको कोलाइडी निलंबन भी कहते हैं, कोलाइडी सस्पेंसरी भी कहते हैं, सस्पेंशन भी कहते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलयन के कण निलंबन के कणों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹, ठीक है। 1 नैनोमीटर तक छोटे होते हैं, 10⁻⁹। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब 1 को 10 के आगे 9 जीरो लगा कर जब डिवाइड करोगे, जो उत्तर आपको मिलेगा वो क्या होगा? इस कोलाइडी विलयन का साइज होगा, ठीक है। तो आकार में छोटे होने के कारण ये समांगी, अच्छा, ये फिर इसका नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों? ये समांगी मिश्रण के रूप में जाएगा, समांगी मिश्रण के रूप में कोलाइडी विलयन हो जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी में देखोगे तो ट्रू सॉल्यूशन जब इसका फाइंड करोगे तो एक विषमांगी मिश्रण ही होते हैं। उदाहरण के लिए आपको हम दूध का दिए हैं, शेविंग क्रीम का दिए हैं, जेल का दिए हैं। कोलाइडी के जो कण होते हैं निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटे, परंतु विलयन के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं। इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। कोलाइडी के कणों का आकार जो होगा वो विलयन के कणों के आकार से बड़ा होगा, लेकिन निलंबन से छोटा होगा। तो एक अगर आपसे कहा जाए कि निलंबन के कणों का आकार, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार और विलयन के कणों के आकार को एक सक्सेसिव रूप में लिखिए, तो सबसे पहले सबसे छोटा होंगे कण विलयन के, फिर उससे बड़े होंगे कोलाइडी विलयन के, और फिर उससे बड़े होंगे निलंबन के। ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इनको आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको
कुछ उपकरण का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। कोलाइडी विलयन के कारण प्रकाश की किरणों को हमेशा फैला देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक कोलाइडी विलयन पे से गुजरेगा तो प्रकाश का एक रास्ता आपको मिलेगा, रास्ता बनता हुआ दिखेगा। तो ये इस रास्ते को क्या स्कैटर कर देते हैं, है ना। तो ये कोलाइडी विलयन के क्या कहते हैं, इसकी ये गुण हैं और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आप इन सब चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। इसको देखकर आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप एक कोलाइडी विलयन की विविधता मतलब किस टाइप का विलयन है। एक मतलब एक आश्चर्यचकित एक विलयन हो जाएगा जिसको आप देखेंगे। तो आज बैठ के एक काम करना, मिल्क को देखो, सर ने जो बातें कही हैं ये क्या कही हैं। मिल्क को ले लेना और एक में वाटर को ले लेना। ठीक है। और हाँ, और एक निलंबन ले लेना, थोड़ा सा मिल्क से थोड़ा सा कम मिल्क की तरह हो लेकिन उसके कण आपस में दिख रहे हो। हम बता दूँ, खीर ले लेना। खीर, वाटर और मिल्क, इन तीनों में छाट के निलंबन, कोलाइडी विलयन और विलयन। ठीक है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब इसके गुण देख लो भाई। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है लेकिन जनरली समांगी प्रतीत होता है ना। और कोलाइडी के कण इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश को फैला देते हैं, जिसमें प्रकाश का मार्ग दिखता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण जो तल पर नहीं बैठते ये स्थायी हो जाते हैं। कोलाइडी विलयन के जैसे फॉग में हो जाता है, जैसे फोम में हो जाता है ना। इसको देखो, विजुलाइज करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है। कोलाइडी कणों को छानने वाली विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, परंतु एक विशेष विधि होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। तो अपकेंद्रीकरण तकनीक। अपकेंद्रीकरण तकनीक क्या होगी, वो केंद्र से दूर फेंकने की कोशिश करेगी। ठीक है। द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार हो जाएंगे। अब इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स कैसे करोगे। तो कोलाइडों का प्रक्षेपण माध्यम की अवस्था तथा प्रक्षिप्त अवस्था के आधार पर 3 रूपों में बांटा जा सकता है। इसको नंबर 1 फोम में बांट सकते हो, फोम में बांट सकते हो। और नंबर 2 जो है एक फॉर्म में बांट देंगे और देन आफ्टर यू विल डिफाइन इट एज ए फॉर्म ऑफ। देखिए, नंबर 1 फॉर्म में बांट सकते हैं, इमल्सन में बांट सकते हैं, सोल में बांट सकते हैं। ठीक है ना। तो फॉर्म के लिए आप उदाहरण एरोसॉल ले लीजिए। एरोसॉल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एरोसॉल बनता कैसे, तो कोहरा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, कुहासा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, वाहन निथार, वहाँ से निकले हुए एग्जॉस्ट, ये सब क्या है, ये एरोसॉल है। फिर से सुने, एरोसॉल कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, वाहन से निकले एग्जॉस्ट। ठीक है। ये निथार हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एरोसॉल। रिमाइंड कर लो इस दिमाग में। फोम, शेविंग क्रीम, रबड़, स्पंज, ये फॉर्म के रूप में होती है। फॉर्म की चप्पल पहनते हैं ना सब लोग, तो फॉर्म वाली चप्पल दो, मुलायम वाली। ठीक। तो ये मैं उसको फॉर्म कहते हैं, तो इसका मतलब वही है। अंडरस्टैंड। तो 1 नंबर कैटेगरी आपकी फॉर्म हो गई, दूसरी कैटेगरी इमल्सन लेंगे और तीसरी कैटेगरी सोल लेंगे। तो इमल्सन में क्या होगा, दूध, फेस क्रीम, ये सब इमल्सन होते हैं। सोल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़, ये सोल के रूप में होती हैं, सॉइल के सोल। ठीक है। तो अब ठोस सोल क्या होगी, रंगीन पत्थर, दूधिया, कांच, ये होगी सोल। ये मैंने आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे स्टडी दी है, ताकि तब फर्स्ट ईयर इंटर में जाओगे तो अगर इतना पढ़ के जाओगे तो तुमको वह चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेगी और मोर देन अन्य स्टूडेंट, मतलब अन्य लोगों से तुम एक लीडिंग वहाँ पे दोगे, क्योंकि तुमको कोलाइडी की केवल परिभाषा ही तैयार नहीं होगी बल्कि सब प्रकार की क्लासिफिकेशन भी होगी। ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में तो
आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं और मल्टीपल रिवीजन भी करते रहिए, जिसके कारण आपके माइंड में एक ये जो है इसकी एक नॉलेज जो है थोड़ी सी बैठ जाए, ताकि आप कभी भी किसी को कोई पूछ रहा है तो उसको एक रटाया जवाब ना दें, और एक अपने तरफ से भी कुछ उसको बता सके, कोई लाइव एग्जांपल देकर साइंस को प्रूव कर सके। साइंस को पढ़ने के लिए या मैथ में प्रॉब्लम क्या आप आएगी कि टेक्निक जो बुक्स कहना चाह रही है, तो आप उसी को समझने की कोशिश नहीं करते, आप डायरेक्ट उसको हल करने चालू कर देते हैं। आपकी ना तो कैलकुलेशन अच्छी होती है, ना मैथ के अंदर ना विजुलाइज कर पाते हो, प्रमेय भी पढ़ रहे होगे और उसको रटना चालू कर देते हो, ये होता है वो होता है। अभी उसमें प्रमेय आपकी क्लास में कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, और जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलते हैं तो आज भी क्लियरिटी नहीं होती। आज की देन है ये, अभी तक लोगों को प्रमेय ग्रामर की क्लियरिटी नहीं है, कुछ क्वेश्चन होते हैं फंसा जाते हैं। तो जिन बच्चों की बेसिक मैथ अच्छी नहीं है वो अपना मैथ पे कमांड करेंगे, और साइंस में अब इसमें क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे आपको ना, क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। डिवाइड अच्छे से अच्छा आना चाहिए, डिवाइड की सिंपल फॉर्म से लेकर कम्प्लेक्स फॉर्म तक आपको आनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 1 को 10 लाख से भाग करो तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं कहूँ कि x² + x + 3/x + 2 को भाग दो तो घबराना नहीं चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये धीरे धीरे ही समझ में आएगा, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किताब। अभी मैं एक बात सुन रहा था कि कुछ बच्चों को समस्या इस बात की हो रही है कि ये मैटर किस विषय का है, किस विषय का होगा। तो इसका एक ही कारण है कि आप पिछली कक्षाओं में आपने न तो किताब पढ़ी न किताब की विषय सूची पढ़े हो, और जहाँ पढ़े हो आपको अपने चैप्टर्स के नाम भी कंप्लीट नहीं याद होंगे, और ना बुक का कवर तैयार होगा। हाँ, अगर आज यही समस्या आ रही है, इतनी बड़ी समस्या है कि आप इतनी बड़ी क्लासों में आते चले जा रहे हो, और अभी तक आपके अंदर विषय की जो सामग्री मिल रही है उसको ये भी नहीं समझ पा रहे हो किस विषय से होगा। ये चैप्टर का तो मान सकते हैं, आपको विषय में समस्या हो रही है तो कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन दिया जा रहा है और चैप्टर के नाम भी लिख दिए जा रहे हैं, उसमें हर चीज़ें हैं। लेकिन ये समस्या है, ये गार्जियन को भी समझना चाहिए कि अमुक बच्चा अगर अपने विषय की सामग्री को जोड़ नहीं सकता कि वो किस विषय की सामग्री है, तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, ठीक है। और उससे आपको ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब आपके विषय की स्ट्रेंथ और स्टैंडर्ड जो है वो धीरे धीरे हर क्लास में लेवल बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर बुक्स नहीं रीडिंग कर रहे हो तो तुम कुंजी खरीदोगे बीमारी लेके बैठ जाओगे। तो इसीलिए इसको पढ़िए, और जो मैंने दिया है इसको नोट करिए और इसको लर्न करिए, ठीक है ना, ठीक। और टाइम पर होमवर्क कंप्लीट कर लेना, होमवर्क अपने तरफ से कुछ भी ऐड कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अच्छी बात है। तो क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन पूछा करो, ये नहीं कि सर ये हो गया वो हो गया। क्वेश्चन शायद इसको सर व्याख्या कर दीजिए, ये चीज़ समझ में नहीं आती, मुझे मिश्रण निकालना नहीं आ रहा है, मुझे बिलियन के बारे में नहीं आ रहा है, मेरे अनुसार पढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा। रटना नहीं, ये नहीं कि गर्दन घुमा के याद करना चालू कर दिए, है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इन सबको आगे बढ़ते रहे, पढ़िए और लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट राइटिंग you will not get anything written in mind. If you will not be applicable eligible for retaining any words in your mind for a long period, then you are going to burst out yourself. On the time of the examination, you will find out burdened on yourself that we have to study 15-16 chapter science, 15-16 math,
and social science and English, etc. You will not, then you will be make excuse on excuse on excuse. You will bent on making excuse. Then you will not be able to perform in the examination hall. You will not be able to write 1 or 3 lines on the what do you say answer writing book what will provide by the colleges. So hence, read, write, revise, then make notes. इस इंग्लिश को सुन लेना, दोहराए भी लेना, है ना, अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, उसको रिवाइज करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें।